नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मॉनसून सत्र के 7वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने सोमवार को नियम 130 के अंतर्गत विधानसभा सदन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ एवं कारगर नीति तैयार करने बारे हुई चर्चा का दिया उत्तर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। आपदा राहत कोष में अंशदान। राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में मॉनसून सत्र के 7वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। जिला चंबा में एनएचपीसी परियोजना के तहत कितने परिवार विस्थापित हुए और कितने विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया गया से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, निश्चित तौर पर जिन 7 परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया है तथा चमेरा 3 परियोजना के है, इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हमने एनएचपीसी को सूची उपलब्ध करवा दी गई है। लेकिन ये बात सही है कि उस समय के जो एग्रीमेंट हुए हैं, उस समय किन परिस्थितियों में एग्रीमेंट हुए हैं, उसका हम कोई व्याख्यान नहीं कर सकते। लेकिन बैरासूल प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का, जो कि अपने 40 साल पूरा कर चुका है, हमारी सरकार ने उसको नोटिस दिया है कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस है, जो एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की, वो 40 ईयर्स की है। तो उसके खिलाफ, हमारे नोटिस के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया है। लेकिन मैं नीरज जी और हंसराज जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जहाँ हिमाचल के अधिकारों की बात की आप उठा रहे हैं, उन अधिकारों के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। हमने पहले ही कहा है कि हिमाचल की संपदा को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे। तो इस दृष्टि से हमने वहाँ बेस्ट वकील खड़े किए हैं और सितंबर महीने में हम इन सब प्रोजेक्टों के एक रिव्यू भी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लाडा का 1% का केस जो प्राइवेट समय से काफ़ी समय से हाई कोर्ट में है, उस केस को भी हमने बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने परसों ही बात की है कि जो लाडा का 1% का केस है, जो उनको क्षेत्रों को मिलना चाहिए, जो उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया है, उसका वाया मीडिया क्या निकल सकता है, उस दृष्टि से भी हम देखेंगे। सोमवार को विधानसभा सदन में नियम 130 के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ एवं कारगर नीति तैयार करने बारे हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सोच हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्राकृतिक चीज में आगे बढ़ने की है। और पहले ही बजट में कई हमारे विधायकों को भी आश्चर्य हुआ होगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य के रूप में, ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की कोशिश करेंगे। और पहली योजना को हमने स्वरूप देना स्टार्ट किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा तीसरा केंद्र बिंदु है। पहला वे केंद्र बिंदु हमारी शिक्षा है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा हेल्थ है, तीसरा ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आता है प्राकृतिक खेती। हम सबकी पृष्ठभूमि, चाहे शहरी क्षेत्र में आज हम रह रहे हैं, शिक्षा हमारी शहरी क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी तक हम शहरी क्षेत्रों में पढ़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूमिका गांव से जुड़ी हुई है। अब गांव में रहने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। 32 रुपये मिल्क दूध होता था, गाय हिम मिल्क फेडरेशन खरीदती थी। 32 रुपये से बढ़ाकर जब मैंने उसको 41 रुपये किया तो बोला पैसा कहाँ से आएगा। 2 रुपये फ्रेट के दिए, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद अगर कोई एक व्यक्ति 10 किलोमीटर के दायरे में जाएगा तो उससे हम आज की डेट में 53 रुपये किलो के हिसाब से दूध खरीदेंगे। और मैं जब नाचन गया, सिराज से आते हुए मैं नाचन गया जहां था, वहां मुझे 2-3 औरतें मिली, बोली कि हमें महीने का 5,000 रुपया आता था, आपकी इस योजना से 51 रुपये से हमें 12,000 रुपया महीने का आने लगा। मैं आनी गया, बंजार गया, लोग और महिलाओं के हाथ में पैसा आने लगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि में बड़ा बदलाव था। एजुकेशन में हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, हेल्थ में हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एजुकेशन मिनिस्टर, और हमने मिलकर उसमें शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। धनीराम शांडिल जी के साथ मिलकर हम हेल्थ में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। और कृषि में भी मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिसके कारण आज है
बागवानी क्षेत्र में, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए 3-3 साल लग जाते थे। मैडम स्टोक्स बागवानी मंत्री थी कि यूनिवर्सल कार्टन अभी लागू करे कि नहीं लागू करे। एक ही निश्चय किया गया कि हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू करना है। जगत सिंह नेगी जी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस पर हम अड़िग रहे। आड़तियों का हमारे पर प्रेशर आया, दूसरे लोगों का प्रेशर आया, हमने बोला हम सोच रहे हैं। और हमने पहले ही वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बागवानों से जो MSP खरीदा जाता था, 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, ताकि गांव के किसान के हाथ में, बागवान के हाथ में पैसा आए। प्राकृतिक खेती में जाया कैसे जाए? अब जिसने दूध पाया है तो उसके पास गोबर भी होगा। गोबर के आधार पर कौन सी फसलें हमारे यहाँ होती है? हमारे यहाँ गेहूं होती है, मक्की होती है, पर पशु खा जाते हैं, बंदर उजाड़ देते हैं, रात को सुअर आके और खरगोश आके पूरी कणक खा जाते हैं। ये व्यक्तिगत बता रहा हूं मैं। अब उनको कैसे जोड़ा जाए, हमने उसमें परिवर्तन किया गया। हमने कहा, पहली बार हमने गांव में कहा कि जो मक्की पैदा करेगा प्राकृतिक रूप से, सिर्फ गोबर के आधारित मक्की पैदा करेगा, उससे हमारी सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी, 50 रुपए किलो बेची। उसके अगले बजट में मैंने 2 योजनाओं को लागू करने की बात की, एक गेहूं को और एक हल्दी को इस साल के बजट में। और साथ में मैं पांगी गया। पांगी में मुझे बोला, पांगी के लोगों से मैं मिला, पांगी के लोगों से मिलकर, आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं हमारे साथ थे 15 अप्रैल को, नीरज नैयर भी हम साथ गए। और हमने देखा कि पांगी में जो होता है, हमने पूछा आपको क्या चाहिए? कहते जी हमें 35 रुपए या 40 रुपए जो का रेट मिल जाए तो हमारा यहाँ मैंने 60 रुपए की घोषणा की। और आज मैंने जब मंत्री जी से बात की, माननीय बागवानी मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर से, कि पांगी में क्या जौ का है, तो उन्होंने कहा कि 25 टन खरीदने के लिए हमने जौ का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे और 40 टन तक का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। ये सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है। हल्दी की सोच इसलिए बनी, हम भी हल्दी उगाते थे, ना तो उसको बंदर खाता है, उससे बंदर भाग जाता है, ना जंगली सुअर खाता है। हमारी तरफ नीलगाय भी बढ़ गई है, अत्यधिक नीलगाय बढ़ गई है, उन नीलगायों को भी नहीं होता। इसके साथ हमने उनको बोला कि किसानों के लिए, मेरी सवेरे ही चौधरी चंद्र कुमार जी से बात हुई कि जालीदार हमने वारवर्ड वायर लगानी है और उसके लिए मैं अलग से पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, ताकि जो खेती करने वाले किसान हैं उनको खेती करने से ना रोका जाए। तो जालीदार ये लगाने हम जा रहे हैं। और अभी प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ही भाग नहीं है। कभी सोचा था मनरेगा की दिहाड़ी 2 साल में 80 रुपए बढ़ेगी? 2 साल में 80 रुपए बढ़ा दी है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम एडिशनल डायरेक्टर प्राकृतिक खेती का माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी से बैठक करके मेरी चर्चा हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इस योजना का नाम हम राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। मुझे आचार्य देवव्रत जी का फोन आया, मैं जा रहा था, आचार्य देवव्रत जी ने मुझे कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं झंडूता गया था कटवाल साहब के वहां, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस सोच और जिस लगनशीलता से आपने प्राकृतिक खेती की योजना को लागू किया, मैं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पूरे देश को प्राकृतिक खेती के रूप में रास्ता दिखाएगा। ये मुझे उन्होंने कहा, वो गवर्नर है, उनका फोन स्पेशल आया। तो हमारी योजनाएं अभी धरातल में शुरुआत में है। ये अगले वर्ष इसका स्वरूप बदलेगा, अगले वर्ष इसका रंग बदलेगा, अगले वर्ष किसान की जेब में और अधिक पैसा आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, 1 घंटे में 3 बहिष्कार होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। और वो इस बात का प्रतीक है कि विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, परेशान है। और परेशानी की वजह महज विपक्ष के नेता नहीं है। जो उनके 5 ग्रुप है, 5 गुटों में बटी बीजेपी है, वो सब अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि कहीं उनकी शिकायत जो हमारे यहाँ से गए है कहीं दिल्ली में नड्डा जी के पास ना लगा दे। इसलिए वो अपना पक्ष रखते हैं और बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा
आज पूर्व उद्योग मंत्री ने एक सवाल पूछा था जिसका उद्योग मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई 2021 में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में इन्होंने SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2021 में तो GST लागू हो चुका था। और GST किसे मिलता है? GST उनको मिलता है जहां कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि GST जो है कंज्यूमर बेस्ड है। तो हिमाचल प्रदेश तो कभी भी कंज्यूमर बेस्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 75 लाख है। तो जो प्रदेश में GST आना था वो बहुत कम आता है, इसलिए भारत सरकार ने GST कंपनसेशन हर साल का 3200 करोड़ रुपए दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो उद्योग लगे हैं उससे GST नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमें एक्साइज और वैट के रूप में तकरीबन 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए आता था। उन्होंने GST लगने के बाद किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, पूर्व उद्योग मंत्री कल बहुत बोल रहे थे। आज हमने उनसे पूछा, बताइए किस प्रकार भ्रष्टाचार किया, वो बताना चाहता हूँ। उसको नियमों का रूप देना चाहा। नियमों के रूप के तहत SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, लैंड कितनी है? 800 एकड़। 1 एकड़ में 10 करनाल होते हैं। 1 एकड़ में आपके 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे, 5000 बीघा जगह दे दी इन्होंने 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 8000 कनाल जगह जो है, 8000 कनाल का मतलब 4000 बीघा 1 रुपये में दिया। कितने में पड़ा? सिर्फ 55-56 लाख की रजिस्ट्री हुई। 4000, जहां हम एक नया शहर बसा सकते। तो इन्होंने दे दी 1 रुपये स्क्वायर मीटर में। और उसको क्या कहा कि आप 100% आपकी स्टैंप ड्यूटी, यानी कि जो उससे रेवेन्यू आना है, उसको माफ कर दिया। 100% माफ कर दिया, मतलब 4000 बीघा का जो रेवेन्यू आना था उसको 100% माफ कर दिया। उसके अलावा क्या कहा? जो बिजली देनी है, एक तो देनी है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार 10 साल के लिए देगी। उसके बाद जो ड्यूटी लगती है 50% जो हम ड्यूटी लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, उसको भी इन्होंने माफ कर दिया। फिर कहा कि पानी भी आप देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देंगे। पानी भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, और वेयर हाउस, मतलब जो फैक्ट्री का सामान बनेगा, वो फैक्ट्री का जो सामान बनेगा वो वेयर हाउस बनाकर हम देंगे। कौन देंगे? हम देंगे। आप बताओ, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये निस्संदेह भ्रष्टाचार किया गया है, नियमों को आगे रखकर। और जो गोलमाल हुआ है, इतने का घोटाला हुआ है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, यही नहीं है रुका यहाँ। उसके बाद आई किनविन प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी 300 बीघा ₹1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी। कहा कि आपकी रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं लगेगी, आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगा। ये 100% स्टैंप ड्यूटी का मतलब है कि पूरी तरह से आपकी कोई, जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 8%, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, मुफ्त में मिल गया। और स्टैंप ड्यूटी भी मिल गई 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% भी GST नहीं आ रहा है। फिर आया इंडो फार्म, इसको भी इन्होंने 30 एकड़ जगह दे दी 1 रुपये के हिसाब से, सेम नियमों में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो इसमें गोलमाल हुआ है ना, घोटाला हुआ है, जो भी इसमें घोटाला हुआ है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और कितनी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हुआ, आने वाले समय में हम उसका भी आपको जानकारी देंगे। नाम क्या दिया? कस्टमाइज पैकेज। ऐसा होता है जिस प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाए, जिस प्रदेश में कानून के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाए। ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी ने द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे। अभी तो ये शुरुआत है, और भी कई चीजें अभी हम आने वाले समय में लाएंगे। तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो
भ्रष्टाचार के कुल के खिलाफ जो कहा उसके लिए वॉकआउट, क्या बड़ी विचित्र बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपये यूनिट बिजली दी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे कैसे। तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे आने वाले इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय में आपको बताऊँ। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है, हम हमेशा से स्पीकर महोदय का आदर करते हैं और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे हैं वो बहुत अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, हम सुधार ला रहे हैं। उनका वॉकआउट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अब ये उनको ये पता नहीं कि कलयुग में इतना ज़्यादा सच बोलोगे तो आप पर कई प्रकार के लड़ने को आएंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ आज कि ये जो कांग्रेस के विधायक सवाल राजस्व मंत्री से पूछ रहे हैं, उनके सवालों का मैं अध्यक्ष महोदय से बोलूँगा कि इन सवालों पर भी आप गौर कीजिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी वालों ने वॉकआउट करते रहे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 27,76,159 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद लोगों की मदद के इस पुनीत कार्य के लिए श्री अनिरुद्ध सिंह का आभार व्यक्त किया। राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर SP कत्याल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।